पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल का एजाज पाने वाली निगू, जिसने अपने रक्स से ऐसी शोहरत पाई कि उसे फिल्मी हीरोज के बराबर मकाम मिलने लगा। अपने रक्स से फिल्मों को कामयाब बनाने वाली रकासा निगू का फिल्मी करियर तो शानदार रहा, ताहम उनकी मौत इंतहाई दर्दनाक तरीके से हुई। शोहर ख्वाजा मजहर के हाथों कत्ल होने वाली निगू के साथ उस दिन 2 लोग और भी कत्ल हुए थे और यूं बाजार हुस्न से बैक वक्त 3 जनाजे उठाए गए। ये 2 लोग कौन थे और वहाँ क्या कर रहे थे, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अदाकार निगू इंडस्ट्री के उन नामों में से एक हैं जिनके बगैर इंडस्ट्री का तस्करा मुमकिन नहीं होता। लॉलीवुड में आइटम गर्ल्स की इस्लाह मुतारिफ कराने वाली निगू का ताल्लुक लाहौर के बाजार हुस्न से था, जहां उनके रक्स के चर्चे हवा में खुशबू की मानद फैले हुए थे, जिसकी बिना पर उन्हें स्क्रीन की जीनत बनाते हुए तीसरे दर्जे की फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार मिला। ताहम गुजरते वक्त के साथ उनके करियर में बिजली की रफ्तार से तरक्की होने लगी। पाकिस्तान की पहली आइटम गर्ल का एजाज रखने वाली निगू ने अपने फिल्मी करियर में 100 के करीब फिल्मों में जलवागर हुई, जिनमें 38 उर्दू, 2 पश्तो और 65 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। बतौर रकासा उनके 50 के करीब मकबूल तरीन गीत हैं, जिनमें उन्होंने अपने फन का मुजाहिरा शानदार तरीके से किया और खूब मकबूलियत हासिल की। उनकी शोहरत का ये आलम था कि जिस फिल्म में उनका रक्स शामिल होता वो कामयाबी से हमकिनार हो जाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि फिल्म बीनो ने हीरो और हीरोइन की बजाय निगू के नाम की टिकटें खरीदी, जिसके बायस फिल्मी पोस्टर पर उनके नाम और तस्वीर चिस्पा होना शुरू हुई। निगू का डांस देखने के लिए सिनेमा खचाखच भर जाते थे और जब तक निगू का रक्स चलता सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंजता रहता। निगू की मकबूलियत का ये आलम था कि वो उस वक्त की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली रकासा थीं। चूँकि निगू का ताल्लुक बाजार हुस्न से था, लिहाजा वो मर्दों की फितरत से बखूबी वाकिफ थीं। उन्हें मालूम था कि मर्द कैसे और किन अदाओं पर फिदा होते हैं और मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। का नहीं कोई काम, का नहीं कोई काम, ईद का दिन आया सुहाना। निगू कामयाबी से भरपूर फिल्मी सफर जारी सारी रखे हुए थे, जिसमें उन्हें शोहरत और दौलत मिलती रही और उनका शुमार इंडस्ट्री की बड़ी अदाकाराओं में होने लगा। 1972 में निगू की जिंदगी में ड्रामाई मोड़ आया, जब वो फिल्म कासू की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर के प्यार में मुब्तला हो गईं और दोनों ने कुछ अरसे बाद शादी करके अपना घर बसा लिया और हंसी खुशी रहने लगे। ख्वाजा मजहर को निगू की सूरत में मयारी जीवन साथी नसीब हो गया, जिसने उन्हें जिंदगी की तमाम तर खुशियाँ फराहम कर दी। वो निगू से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। इस जोड़ी की खुशगवार जिंदगी को उस वक्त पहली नकब लगी जब निगू की शादी का इल्म उनके घर वालों को हुआ तो वो गजबनाक हो गए, क्योंकि बाजार हुस्न के उसूल के मुताबिक अगर किसी को वहाँ की लड़की पसंद आ जाए तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मगर निगू के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी कोई कीमत थी ही नहीं। वो तो नायाब हैसियत के तौर पर अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी और दोनों हाथों से दौलत समेट रही थी, जिसका उसके खानदान वालों को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा था। मगर जब उन्होंने देखा कि निगू ने शादी कर ली है तो उन्हें अपना जरिया मुआश तबाह होता दिखाई दिया, जिसको बचाने के लिए उन्होंने निगू को वापस आने का कहा। मगर निगू किसी तौर राजी ना हुई, क्योंकि वो वहाँ की जिल्लतनाक जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वो नए सिरे से आगाज करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने शादी की। जब निगू के घर वालों को इस बात का यकीन हो गया कि वो वापस आने वाली नहीं, तो उन्होंने शैतानी प्लान बनाया। निगू की वालिदा ने झूठ मूठ की बीमारी का बहाना करते हुए निगू से मुलाकात करने का कहा, जिस पर बेटी का दिल पिघल कर रह गया और वो नंगे पांव माँ के कदमों में आ गिरी। निगू की माँ ने उसे अपने शौहर के खिलाफ भड़का दिया और मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉश कर दिया, जिस पर निगू ने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। उधर शौहर ख्वाजा मजहर बार बार निगू को घर वापस आने का कहते रहे, मगर निगू किसी तौर राजी ना हुई, जिस पर ख्वाजा मजहर को इस कदर गुस्सा आया कि वो शदीद तैश में आ गए और 5 अगस्त को अपने हमरा स्टेन गन लेकर बाजार हुस्न पहुंचे, जहां उन्होंने निगू को मौका पाकर गोलियों का निशाना बना दिया और मौके पर हलाक कर दिया। ख्वाजा मजहर की अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर राहगीर पीरा बख्श और मकसूद उर्फ भोला भी मारे गए थे, जो वहां के मकामी थे और अपने काम के सिलसिले में जा रहे थे। उनका ना ही निगू से कोई ताल्लुक था और ना ही ख्वाजा मजहर से कोई ताल्लुक, लेकिन जालिम गोलियों ने निगू के साथ साथ उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया और यूं बैक वक्त एक शख्स ने 3 लाशें बिछा दी और फरार हो गया। बाजार हुस्न से
से जब बैक वक्त 3 जनाजे उठाए गए तो कोहराम मच गया। एक तरफ निगू के लवाहिकीन मातम कुना थे, जबकि दूसरी जानिब पीरा बख्श और मकसूद उर्फ भोला के घर वाले गम की शिद्दत से निढाल हो रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था जो कयामत से कम न था। निगू की तदफीन जिस कब्रिस्तान में हुई उस जगह मकसूद और पीरा बख्श को भी दफनाया गया। उनकी तारीख वफात भी एक जैसी है, लेकिन इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनका कत्ल भी निगू के साथ ही हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें साथ साथ दफन किया गया। ये फिल्म इंडस्ट्री की नौइयत का इंतहाई मुनफरिद वाकया था, जिसने उस दौर में वहशत का बाजार गर्म कर दिया था। निगू का अरूज से भरपूर करियर काबिले रश्क था, एक ऐसा करियर जिसमें उन्होंने स्क्रीन पर बतौर रकासा राज किया और वो शोहरत हासिल की जो उस वक्त के हीरो हीरोइंस को आसानी से नसीब नहीं होती थी। इस बात में कोई शक नहीं कि निगू आइटम गर्ल होने की वजह से फिल्मों में काबिले एतराज रक्स भी किया करती थी, जिसको उस वक्त देखने वाले बेहद पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्हें इस कदर मकबूलियत मिली। मगर वो अपने रक्स में भरपूर महारत रखती थी। वो जब रक्स करती थी तो उनको देखकर यूं लगता जैसे ये सब कुछ उन्होंने खुद से इजाद किया है, कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। वो निगू जिसके कदमों में दौलत और शोहरत के अंबार लगे हुए थे, वो जिस खौफनाक अंजाम से दो चार हुई, वो बिलाशुबा मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए बाइसे इबरत है। अल्लाह पाक निगू की तुर्बत में अपने करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और उनकी मंजिलें आसान करे, आमीन। लोकी मैनू फेर दित्ती नी मैं हाथ जो तिलक दी जावानी लोकी मैनू